गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फोर्थ चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ग्राफिकल मेथड का, आलेखीय विधि द्वारा समीकरण निकाय को हल करना। उससे पहले कुछ हलों की प्रकृति के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4.1 में। उसके लिए समझते हैं कि ये समीकरण निकाय का व्यापक रूप है, जो कि हमने कल नोट्स में पढ़ा है। a1x + b1y + c1 = 0, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण होगा a2x + b2y + c2 = 0। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। ये दोनों समीकरण मिलाकर के निकाय या युग्म कहलाते हैं। युगपत समीकरण निकाय कहलाता है। जहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है। और यहाँ दो चर हैं x और y। a1 a2 पहली और दूसरी समीकरण में क्रमशः x के गुणांक हैं, b1 b2 क्रमशः y के गुणांक हैं, और c1 और c2 अचर पद हैं। इन गुणांकों की तुलना करके हम ज्ञात करते हैं कि इस समीकरण युग्म का हल जो है वो किस प्रकार का होगा। अगर a1/a2 का अनुपात और b1/b2 का अनुपात, यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर ना हो, नॉट इक्वल हो, तो उस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, यानी कि केवल और केवल एक हल होगा। इस प्रकार निकाय संगत निकाय कहलाएगा। और जो दो सरल रेखाएं दोनों समीकरणों से हमें ग्राफ पर प्राप्त होंगी, वो आपस में प्रतिच्छेद एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वह बिंदु ही आपका हल होगा, अर्थात उस बिंदु का x और y निर्देशांक आपका हल कहलाएगा, समीकरण निकाय का हल कहलाएगा। और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी दो सरल रेखाएं, इसलिए इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। अगर a1/a2 सेकंड केस है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन तीसरा अनुपात c1/c2 वाला अनुपात बराबर ना हो, तो इस प्रकार प्राप्त समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा और वह निकाय असंगत निकाय कहलाएगा। चूँकि दोनों रेखाएं आपको समांतर मिलेंगी, आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु ना होने के कारण समीकरण निकाय का कोई हल नहीं आएगा। तीसरा केस, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएं, अर्थात a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। तीनों अनुपात बराबर होने का मतलब है कि दोनों जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, यानी रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाएंगी। इस प्रकार अनंत बिंदुओं पर वो रेखाएं आपस में काटेंगी या टच करेंगी, इसलिए वो अनंत हल या अनेक हल कहलाएंगे। और इस प्रकार निकाय जो है संगत निकाय कहलाएगा। निकाय संगत कब कहलाएगा? जब जब हल आएंगे, चाहे से अद्वितीय हल हो चाहे से अनंत हल हो, तो निकाय संगत होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो निकाय असंगत होगा। इस प्रकार देखिए 4.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। पहला क्वेश्चन है 2x - 3y = 8। इसका दूसरा समीकरण है 4x - 6y = 9। सबसे पहले जो अचर पद हैं उनको बाएं पक्ष में ले आएंगे, a1 b1 c1, a2 b2 और c2 के संगत मान यहाँ पर लिख लेंगे और अनुपात ज्ञात करेंगे। a1/a2 यहाँ पर x का गुणांक पहले समीकरण में 2 है और दूसरे समीकरण में 4 है, 2/4 करेंगे, 2 से कैंसिल आउट होगा 1/2। इसी प्रकार b1/b2 -3 - माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से कट जाएगा 1/2। c1/c2 करेंगे तो 8 माइनस का बटे 9 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए कटेगा नहीं। तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा अनुपात c1/c2 बराबर नहीं है। इस प्रकार इस शर्त के अनुसार इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होता है तो निकाय असंगत कहलाता है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे दोनों समीकरणों से,
तो तीनों ही वैल्यू 1/2, 1/2 और 1/2 प्राप्त हो रही है, अर्थात A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों आपस में इक्वल हैं। और ऐसा तब होता है जब रेखाएं समपाती हों। समपाती रेखाओं के केस में हल जो होंगे आपके अनंत हल होंगे और समीकरण निकाय जो है संगत निकाय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 2x - 2y = 2, 4x - 4y = 5। सबसे पहले काम आपका ये है कि अगर RHS में अचर पद है तो उसको LHS में लेकर के आएँ, ठीक है, पक्षांतरण कर दें। उसके बाद A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहले दो अनुपात A1/A2 और B1/B2 का मान 1/2 आ रहा है, जबकि C1/C2 का मान 2/5 आ रहा है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो निकाय जो है असंगत होगा, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी और समांतर रेखाओं के केस में कोई हल नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। सबसे पहले 8 और 12 को पक्षांतरण करके LHS में लेके आएंगे। उसके बाद A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे कि तीनों ही वैल्यू जो हैं 2/3, 2/3 और 2/3 प्राप्त हो रही हैं। तीनों अनुपात बराबर होंगे। तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो समपाती रेखाएं होती हैं। समपाती रेखाओं के केस में अनंत हल होते हैं, और जब हल होते हैं अनंत तो निकाय जो है आपका कहलाता है संगत निकाय। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 4.1 एक्सरसाइज का निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय या आलेखीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा है और इसका वेटेज जो है वो 6 नंबर का होता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। इसमें आधा काम आपको कॉपी में करना है और इसका आधा हिस्सा जो है आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना होता है। आपको एक समीकरण निकाय मिलेगा, यानी 2 समीकरणें मिलेंगी, एक युग्म मिलेगा। दोनों समीकरणों से आपको इस प्रकार बिंदु सारणियाँ बनानी हैं। इन बिंदु सारणी को आप जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, निरूपित करेंगे, तो एक समीकरण से एक सरल रेखा प्राप्त होगी और इसी प्रकार दूसरी सारणी से दूसरी सरल रेखा प्राप्त होगी। और उन सरल रेखाएं, वो जो सरल रेखाएं हैं जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, वही आपका x और y का मान, उस निर्देशांक जो होंगे उस बिंदु के, वो आपके हल कहलाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं समीकरण नंबर 1 से। इसके लिए आप किसी भी एक चर की वैल्यू निकाल लें, या तो x की निकाल लें या y की निकाल लें। बाकी सभी चीज़ों को वज्रगुणा और पक्षांतरण से दूसरे पक्ष में भेज दें। इसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू हम अपने मन से इस प्रकार पुट करेंगे, इस प्रकार रखेंगे कि x की वैल्यू जो है वो पूर्णांक आए। कोशिश ये करेंगे हम कि पूर्णांक वैल्यू यहाँ पर रखें ताकि ग्राफ बनाने में समस्या ना हो। जैसे y बराबर मैंने 0 रखा तो 3 - 0 x = 3 बच गया। y बराबर 1 रखूँगा तो 3 - 1 x = 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम और भी बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। मिनिमम आपको 2 बिंदु निकालने हैं, आप 3 भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से हमने इसको पक्षांतरण किया तो x = 4 + 2y / 3 आया। अब पूर्णांक वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि x या y में से किसी एक को 0 बनाया जाए। अगर मैं यहाँ y की जगह -2 रखता हूँ तो 2 दूना 4 माइनस का और 4 प्लस का x 0 बन जाएगा। इसलिए मैंने y = -2 रखा है तो x 0 बन गया है। इसके बाद जो बटे में संख्या है 3, उसके हिसाब से हमें ऊपर संख्याएं लिखनी है। y की वैल्यू ऐसी लिखनी है कि ऊपर 3 के गुणज बन जाए ताकि पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो y की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2 और 4 6, जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा 2 बार। इस प्रकार आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा स्मार्ट बन करके पॉइंट्स रखने हैं ताकि आपको पूर्णांक वैल्यू आपको पता चले। यहाँ पर निर्देशांक लिखते समय x निर्देशांक पहले लिखते हैं, y निर्देशांक बाद में लिखते हैं। तो निर्देशांक जो होंगे 2,1 और 0,-2 होगा। यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे वो होगा 3,0 और 2,1। इन दोनों बिंदुओं को, 2 बिंदु ये हैं और 2 बिंदु ये हैं, यानी ये सरल रेखा प्रथम के हैं और ये सरल रेखा द्वितीय के हैं। इन दोनों बिंदुओं से 2 सरल रेखाएं आपको ग्राफ पर मिलेंगी। अब सीखते हैं ग्राफ। अब निर्देशांकों को ग्राफ पर प्लॉट करना सीखते हैं।
ग्राफ पर निर्देशांकों को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें x और y अक्ष का निर्माण करना होगा। ये जो आडी लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है, वो आपका x एक्सिस और ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो आपका y एक्सिस कहलाता है। एक्सिस को बनाते समय ध्यान रखें कि जो ग्राफ की मोटी लाइन है उसके ऊपर एक्सिस को बनाए हैं। उसके बाद सबसे पहला काम पैमाना का होता है। निर्देशांकों के अनुसार हमें पैमाना लेना होता है और यहाँ पर हमने जो पैमाना लिया है वो x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है एक बड़ा वाला बॉक्स। ये एक बड़ा बॉक्स 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हमने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद जहाँ पर दोनों एक्सिस आपस में काटते हैं वो आपका मूल बिंदु O कहलाता है। O से दाईं तरफ x आपको धनात्मक मिलता है, प्लस में मिलता है, और बाईं तरफ x आपको ऋणात्मक मिलता है। इसी प्रकार ऊपर की तरफ y प्लस, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y प्लस में और मूल बिंदु से नीचे y माइनस में प्राप्त होता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, 8-9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद आपको पहली समीकरण का जो पहला बिंदु है 3,0 ये प्लॉट करना है। प्लॉटिंग करते समय आपको स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से करना है। पहला बिंदु है 3,0, पहला बिंदु पहली समीकरण का जो पहला बिंदु है वो आपका है 3,0 और दूसरा जो बिंदु है वो आपका है 2,1। इस प्रकार प्लॉटिंग करेंगे तो ओरिजिन से चालू करेंगे, मूल बिंदु से चालू करेंगे। एक्स पे आपको चलना है धनात्मक 3 + 3, तो 1, 2 और 3। वाई पे 0 है अर्थात कुछ नहीं चलना है। प्लॉट करने के लिए डॉट लगाएंगे और उस पर एक छोटा सा सर्कल बना देंगे और उसके निर्देशांक साइड में लिख देंगे बाजू में 3,0। दूसरा बिंदु है 2,1, वापस ओरिजिन से स्टार्ट करें। एक्स पे चलना है 2, 1 और 1, 2। वाई पे चलना है 1, तो इसके समांतर वाई एक्स के समांतर ऊपर की तरफ प्लस में 1 चलेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, डॉट लगाएंगे, हल्का सा सर्कल करेंगे और ये बिंदु हो गया 2,1। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए स्केल से एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे। यहाँ पर इस सरल रेखा का समीकरण, पहला समीकरण x + y = 3 लिख देंगे, या इसको हम L1 भी नाम दे सकते हैं, लाइन फर्स्ट समीकरण लिख देंगे। उसके बाद में दूसरी सरल रेखा का पहला बिंदु यही है 2,1, प्लॉट हो चुका है ऑलरेडी। दूसरा बिंदु जो है वो है 0,-2। एक्स पे 0 यानी मूल बिंदु पे ही रहना, आपको न दाएं जाना है न बाएं जाना है। एक्स का निर्देशांक 0 है। वाई पे है -2, ऋणात्मक में 2 है इसलिए नीचे की तरफ 2 इकाई चलेंगे, 1 और 1, 2। ये है y = -2। ये जो बिंदु होगा इसका निर्देशांक होगा 0,-2। ये पहला बिंदु है दूसरी रेखा का और ये दूसरा बिंदु है। स्केल से रख करके सीधी सरल रेखा खींच देंगे और यहाँ पर दूसरा समीकरण लिख देंगे, या इसकी जगह L2 भी आप लिख सकते हैं। दोनों रेखाएं आपस में इस बिंदु पर, इस उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात ये 2,1 जो बिंदु है इस रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इस रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। इसलिए यही प्रतिच्छेद बिंदु इस समीकरण निकाय का हल कहलाएगा। यानी x = 2 और y = 1 इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। इसके बाद में आपको अपने कॉपी में 2 स्टेटमेंट और लिखने हैं। आपको लिखना है संगत सारणियों की सहायता से ग्राफ पेपर पर निरूपित 2 सरल रेखाएं हमें प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त दोनों रेखाएं बिंदु 2,1 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x = 2 और y = 1 अभीष्ट युग्म का अद्वितीय हल है। इसी प्रकार बाकी के अन्य क्वेश्चन ग्राफ के आपको हल करने हैं। इसमें 3rd और 4th क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और पूछ रखी हैं, वो इसी ग्राफ में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस दोनों सरल रेखाओं द्वारा y अक्ष पर जहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों सरल रेखाएं, उन बिंदुओं के निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो पहली सरल रेखा y अक्ष को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा 0,3 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ है y अक्ष को दूसरी सरल रेखा द्वारा, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें पता है ऑलरेडी 0,-2। इसी प्रकार x अक्ष से प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक पूछ सकता है कि रेखाएं x अक्ष को जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए।
तो ये बिंदु तो ऑलरेडी आपको पता है 3,0। इस बिंदु के निर्देशांक हम देख लेंगे, ये कंप्लीट वन बॉक्स है और 1 2 3 छोटी लाइनें हैं, तो ये लगभग 1.3,0 होगा। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो कहा गया है कि y अक्ष और दोनों सरल रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताओ। तो देखो ये त्रिभुज बन रहा है, मैं दूसरे पेन से आपको दिखाता हूँ यहाँ बना करके। ये जो है रेड पेन से मैंने इसको थोड़ा सा शेडेड किया है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये y अक्ष के साथ बना हुआ त्रिभुज है, इसके 3 शीर्ष हैं। अगर मैं नाम देना चाहूँ तो A, B और C, 3 शीर्ष यहाँ पर होंगे। पहला शीर्ष हो जाएगा 0,-2, दूसरा शीर्ष हो जाएगा 2,1 और तीसरा शीर्ष हो जाएगा 0,3। y अक्ष के साथ बने त्रिभुज के निर्देशांक। इसी प्रकार x अक्ष के साथ बने त्रिभुज के निर्देशांक भी पूछे जा सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है नीचे, जिसे मैं ग्रीन पेन से शेडो कर रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज, ये x अक्ष तथा दोनों सरल रेखाओं के द्वारा बना हुआ त्रिभुज है। इसके निर्देशांक भी आप आसानी से ज्ञात करके लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 जिसमें कि असमीकाओं के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। असमीका का अर्थ होता है कि समीकरण में जहां बराबर के चिन्ह की जगह बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर इस प्रकार के चिन्ह दिए हुए हों तो वह समीकरण की जगह असमीका कहलाती है। आपके कोर्स में 2 चर वाली रैखिक असमीकाएँ हैं। आगे आने वाली क्लासेज में आप द्विघात असमीकाएँ भी पढ़ेंगे। इनको हल करने की एक निश्चित विधि है, आलेखीय विधि द्वारा इनका हल आपको दिया हुआ है, जिससे हल क्षेत्र आपको निकालना होता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी असमीका आपको गिवन है उसमें बराबर का चिन्ह हटा करके असमीका का चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 4.1 में जो हमने क्वेश्चन किए हैं ग्राफ वाले, उसी के अकॉर्डिंग आपको बिंदु सारणी बनानी है और बिंदु सारणी को निर्देशांकों को ग्राफ पर निरूपित करने पर आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। एक समीकरण से एक ही सरल रेखा प्राप्त होगी। उसके बाद आपको ज्ञात करना है कि आपका हल क्षेत्र जो होगा वो कौन सी दिशा में होगा। उसके लिए आपको एक जांच करनी होती है। उस जांच में आपको क्या करना है कि कोई भी बिंदु के निर्देशांक x और y के निर्देशांक हम ले सकते हैं। अधिकांशतः हम मूल बिंदु का उपयोग करते हैं और उस निर्देशांकों को हम असमीका में रखेंगे। ध्यान रखें, वो निर्देशांक आपको असमीका में रखने हैं, ना कि समीकरण में रखने हैं। असमीका में रखने के बाद यदि जिस भी बिंदु के निर्देशांक हम लिख रहे हैं वो उस असमीका के समीकरण को संतुष्ट करता है तो उस बिंदु की ओर हल क्षेत्र होगा, और अगर असंतुष्ट नहीं करता है तो उस बिंदु से विपरीत दिशा में, उस सरल रेखा के आगे की तरफ विपरीत दिशा में आपका हल क्षेत्र, असमीका का हल क्षेत्र कहलाएगा। हल क्षेत्र को हम तीर के निशान बनाकर या पेंसिल से छायांकित करके दर्शाते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि x > 2, x बड़ा या बराबर है 2 से। तो इस असमीका को हल करने के लिए, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा माना। इस असमीका के चिन्ह को हटा करके हम यहाँ बराबर का चिन्ह लिख देंगे। माना x = 2। ये एक चर में रैखिक समीकरण है, यहाँ दूसरा चर यानी कि y नहीं है। इसका मतलब है कि y की वैल्यू कुछ भी हो, x हमेशा 2 ही रहेगा। तो बिंदु सारणी बनाते समय आप चाहे इसको बनाएं या स्किप कर दें। ऐसी समीकरणों की हम डायरेक्ट भी निरूपित कर सकते हैं कि y की वैल्यू चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे वॉटेवर कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा ही 2 रहेगी। तो इसको जब ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे तो x हमेशा 2 रहेगा, चाहे y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। तो y एक्सिस के समांतर x = 2 से गुजरती हुई एक सरल रेखा आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। इसके बाद आपका हल क्षेत्र या तो मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु से विपरीत तरफ यानी इस दिशा में होगा। ये ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ जांच करनी पड़ेगी। जांच करने के लिए असमीका के समीकरण में हम मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 रखेंगे। क्योंकि यहाँ y है नहीं, x की जगह हमने 0 रखा,
तो ये बन रहा है 0 बड़ा है 2 से, जो कि हमें पता है कि असत्य है। 0 2 से छोटा होता है, अर्थात मूल बिंदु जो है इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। ध्यान दें, जब मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो मूल बिंदु इस हल क्षेत्र में नहीं होगा, अर्थात हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में, इस सरल रेखा से इस दिशा में होंगे। नॉर्मली आप देख भी सकते हैं कि x का मान हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए, तो x का मान 2 से बड़ा हमेशा आपको इसी दिशा में मिलेगा, धनात्मक x एक्सिस पर। ये आपका मेथड है असमीका का हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। हल क्षेत्र के लिए आप यहाँ पर सिंपली तीर के निशान लगा दें या पेंसिल की सहायता से इसको हल्का हल्का छायांकित कर दें। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है y ≤ -3, यानी y का मान -3 के बराबर या उससे छोटा है। सबसे पहला चरण असमीका के चिन्ह को हटा करके हम बराबर का चिन्ह लिख देंगे। ये हो गया y = 3। ये भी एक सरल रेखा का समीकरण है जहां x नहीं है, अर्थात x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा -3 ही रहेगी। ये y = -3 हमने यहाँ पर निरूपित कर दिया और y = -3 से गुजरती हुई x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। जांच करने के लिए हम असमीका के समीकरण में असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे। आप मूल बिंदु के अलावा कोई अन्य निर्देशांक भी लिख करके देख सकते हैं। यहाँ पर y की जगह हमने 0 रखा है। 0 छोटा है -3 से, ये कथन जो है आपका असत्य है, क्योंकि -3 छोटा होता है 0 से, 0 यहाँ पर बड़ा होगा, जबकि इस असमीका के अनुसार ये छोटा बता रहा है, मतलब ये कथन असत्य हो गया। अर्थात ये जो मूल बिंदु है इसके हल क्षेत्र में नहीं होगा, ये असंतुष्ट कर रहा है असमीका को। मूल बिंदु हल क्षेत्र में नहीं होगा, मतलब हल क्षेत्र इधर नहीं होगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, अर्थात नीचे की दिशा में होगा। ये क्षेत्र जो है आपका, ये वाला क्षेत्र जो है आपका हल क्षेत्र कहलाएगा। ये सारा कुछ आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है x - 2y ≤ 0। पहला चरण वापस हल ज्ञात करने का कि असमीका को चिन्ह को हटा करके सिंपली हम = का साइन रख देंगे, बराबर का चिन्ह रख देंगे यहाँ पर। यहाँ से हमें बिंदु सारणी बनानी है। x की वैल्यू निकालेंगे तो -2y इधर ट्रांसफ़र होगा, पक्षांतरण होकर इधर आएगा। x = 2y, y = एक बार 0 रखा तो x = 0 मिल गया, y = 1 रखा तो 2 × 2 मिल गया, 2 रखा तो 2 दूना 4 मिल गया। इस प्रकार 2 या 3 बिंदु आप निकालेंगे और ऐसा काम हम 4.1 में सीख चुके हैं। इस बिंदु सारणी की सहायता से ग्राफ पेपर पर आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। 0,0 पहला बिंदु यहाँ प्लॉट किया है, 2,1 x पे 2 y पे 1 दूसरा बिंदु यहाँ पर प्लॉट किया है, ध्यान दें। तीसरा बिंदु 4,1 x पे 4 और y पे 4,2 x पे 4 और y पे 2 यहाँ प्लॉट किया है। तीनों बिंदुओं पर स्केल की सहायता से स्केल रखेंगे और स्केल की सहायता से आप इसको एक पेंसिल की सहायता से मिला देंगे तो आपको एक सरल रेखा, सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। इसके बाद इस क्वेश्चन में मूल बिंदु जो है सरल रेखा के ऊपर ही आ गया है, तो मूल बिंदु से आपकी जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि मूल बिंदु तो इस सरल रेखा के ऊपर स्थित है, तो इस सरल रेखा को संतुष्ट करेगा ही करेगा। इसके लिए आपको मूल बिंदु के अलावा कोई भी एक बिंदु लेना है, चाहे यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, जिस भी बिंदु के निर्देशांक आप आसानी से ज्ञात कर सकें, आसानी से पहचान पाएँ उस बिंदु के निर्देशांक। जैसे मैंने यहाँ पर 2,0 ये जो बिंदु है x पे 1 और 2 y पे कुछ नहीं चलाऊँ मैं, 2,0 तो स्पष्ट है कि इस रेखा के नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम असमीका में रखेंगे। x = 2 रखा, y = 0 रखा, ये 0 हो गया, यहाँ 2 बचा। 2 छोटा है 0 से, तो ये असत्य कथन है। असत्य का मतलब ये है कि ये जो बिंदु हमने रखा है 2,0 ये इस असमीका को असंतुष्ट कर रहा है, अर्थात ये इसके हल क्षेत्र में नहीं होगा, मतलब हल क्षेत्र इधर ना हो करके इसके विपरीत दिशा में यानी ऊपर की तरफ होगा। आप कहीं भी ऊपर कोई बिंदु लेंगे, देखो ये वाला बिंदु लेकर के आप जांच कर सकते हैं, ये इसको पूर्णतया संतुष्ट करेगा। ये है y अक्ष पे 3 है, तो इसका निर्देशांक 0,3 होगा। आप यहाँ पर रखेंगे जांच के लिए, तो देखिए x की जगह मैंने 0 रखा है, -2 × 3 ≤ 0, तो ये होगा -6 ≤ 0। ये बिल्कुल पूर्णतया संतुष्ट करेगा, अर्थात आपका हल क्षेत्र ऊपर की दिशा में होगा इस बिंदु।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप जांच करने के लिए मूल बिंदु लें, आप कोई सा भी बिंदु लेकर के जांच कर सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है 2x + 3y ≤ 6। यहाँ पर हमने पहला चरण वही फॉलो किया है कि असमीका का चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह लगा दिया है। इसकी सहायता से हमें एक रैखिक समीकरण मिल गया है एक घात का रैखिक समीकरण 2 चर में मिल गया है, जिसकी सहायता से हमने बिंदु सारणी तैयार कर ली है। हमने सबसे पहले यहाँ पर y = 0 रखा है, तो ये पूरा 3y 0 हो गया है, 6/2 3 बच गया है। फिर मैंने y = 2 रखा है ताकि ऊपर 0 बन जाए, 3 दूना 6, 6 में से 6 गया, 0 में 2 का भाग लगाया 0। आप 2 बिंदु या 3 बिंदु यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, मिनिमम 2 बिंदु इनफ हैं एक सरल रेखा खींचने के लिए। उसके बाद आपको ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को प्लॉट करना है, जो कि हम आसानी से सीख चुके हैं। आपको इस प्रकार एक सरल रेखा प्राप्त होगी। जांच करने के लिए आप अब मूल बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। 0 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 + 0 0 <= 6, 0 6 से छोटा है। ये देखो, जो इस चिन्ह का मुंह जिधर खुला होता है उधर वाली संख्या बड़ी होती है। तो देखो इधर 6 की तरफ खुला हुआ है, मतलब 6 बड़ा है 0 से। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, ये संतुष्ट कर रहा है इस बिंदु को, अर्थात आपका हल क्षेत्र में ये बिंदु आना चाहिए। हल क्षेत्र में इस बिंदु को लाने के लिए आपको इधर की तरफ तीर लगाने होंगे, अर्थात आपका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु की ओर होगा। अगर ये असंतुष्ट होता तो हल क्षेत्र आपका मूल बिंदु से ऊपर की तरफ होता। इसी प्रकार असमीकाओं के क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें एक मॉड्यूलस के क्वेश्चन आपको गिवन हैं। मापांक फलन आप 11th और 12th क्लास में मैथमेटिक्स में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मापांक फलन की असमीकाओं को हल करना हम आगे सीखेंगे।